नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम हेलो आचार्य जी में। हेलो आचार्य जी एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी सारी समस्याओं का समाधान भी निकाल सकते हैं। तो आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं आचार्य अंकित शुक्ला जी, जो कि एक जाने माने फेस रीडर और वास्तु सलाहकार भी हैं। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो आज का जो विषय है वो है फेस रीडिंग से जुड़ा हुआ, कि फेस रीडिंग में हमारी नासिका का क्या महत्व होता है, यानी हमारी नाक का क्या महत्व होता है। तो आचार्य जी सबसे पहला मेरा यही सवाल होगा कि फेस रीडिंग आप करते हैं तो उसमें नासिका का क्या कुछ महत्व होता है। राधे राधे, नमस्कार, जय बिहारी जी। मैं हूँ आचार्य अंकित शुक्ला और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने खास प्रोग्राम हेलो आचार्य जी में। हेलो आचार्य जी के माध्यम से आज चर्चा करेंगे नासिका की, क्योंकि नासिका फेस रीडिंग में बहुत बड़ा महत्व रखती है। नासिका हमारे संघर्ष को बताती है, हमने कितना संघर्ष किया है और कितना संघर्ष अभी बाकी है, हम कितना जी चुके हैं और कितना अभी जीना बाकी है। एक व्यक्ति एक नदी में डूब रहा था और बाहर खड़े लोग ताली बजा रहे थे कि क्या तैराकी है, क्या तैर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति डूब रहा है वो कह रहा है, मूर्खों, मैं तैर नहीं रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ। उसी तरह दर्शकों, हमें भी ये देखना है हम जिंदगी जी रहे हैं या इसे सहन कर रहे हैं। अगर आप ज़िंदगी जी रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं, और अगर आप जिंदगी को मात्र सहन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका दुर्भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। और उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का सबसे बड़ा सरल उपाय अगर कुछ है तो वो फेस रीडिंग है। फेस रीडिंग के मध्य में नासिका की आज चर्चा करेंगे। तो नासिका अनेक प्रकार की होती हैं। नासिकाओं में कुछ ऐसे भी संबंध जुड़े होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शा देते हैं। नासिका हमारे जीवन के संघर्ष को बयां करती है। हमारी फेस रीडिंग में पहले भी आपको निवेदित कर चुके हैं कि ये सामुद्रिक शास्त्र है, जिसके नाम में ही समुद्र आ रहा है। ये बहुत गहरा है, इसमें जितना हम चलते चले जाएंगे आपको नई नई बातें प्राप्त होती चली जाएंगी। फेस रीडिंग यानी चेहरा पढ़ना बहुत ही गुप्त विद्या है। भगवान शंकर के बड़े पुत्र श्री कार्तिकेय जी ने इसका निर्माण किया था। उनका मात्र एक ही संकल्प था कि आम जनमानस का कल्याण हो सके। भगवान शंकर ही नहीं, उनके दोनों पुत्र भी सारे समाज के लिए चिंतन मग्न रहा करते हैं। भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों को यह आशीर्वाद दिया है कि जिस विधि से सारे संसार का कल्याण हो आप वह विधि अपनाएं। भगवान शंकर भी चिंतन मग्न रहते हैं कि इस सारे संसार के प्राणियों का कल्याण कैसे हो सके। कहते हैं, जो जमाने के लिए हंसकर जिया करते हैं, राक्षस भी जिनकी तारीफ किया करते हैं। रुक जाती है मृत्यु भी देखकर जिनके कदम काय को, वो शिव शंकर हैं, हम भक्तों के लिए जहर के घूंट पिया करते हैं। ऐसे महादेव को नमस्कार करके, प्रणाम करके इस सामुद्रिक शास्त्र की हम चर्चा करते हैं। नासिका के विषय में सौम्या जी आपने प्रश्न किया है, तो आपके माध्यम से जेएमडी चैनल के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि नासिका आपके भूत भविष्य वर्तमान का एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकती है। अनेक प्रकार की नासिकाएं होती हैं। हमारे फेस रीडिंग में 11 प्रकार की नासिकाओं का वर्णन है, जिसमें से कुछ बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि फेस रीडिंग बहुत ही गुप्त विद्या है और बहुत बड़ी विद्या है। उसमें से सर्वप्रथम आती है सीधी नाक वाले। सीधी नाक वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल होता है, स्वभाव से सरल होते हैं, पर ऐसे लोग जल्दी किसी से अपने मन की बात नहीं कहते हैं। कठिन समय में भी ये लोग धैर्य बनाए रखते हैं। धैर्य हमारे जीवन को बहुत सरल बनाता है, दिमाग से काम लेते हैं। ऐसे लोगों के मन के अंदर क्या चल रहा है समझ पाना बड़ा कठिन होता है। प्रेम के मामले में ऐसे लोगों को ज़्यादातर असफलता ही प्राप्त होती है। ऐसे लोग जीवन में सफल तो होते हैं, लेकिन बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इसके बाद दूसरी नासिका जो देखी गई है फेस रीडिंग में, वो प्रारंभ से उठी हुई और लास्ट में चपटी होती है। ऐसी नासिका वालों के विषय में भी आज हम चर्चा करेंगे। इस तरह की नाक के व्यक्ति बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले, परंतु
संघर्ष से परिपूर्ण होते हैं, अनिश्चित स्वभाव के होते हैं। इनका कुछ भी सुनिश्चित नहीं होता कि ये थोड़ी देर में क्या करने वाले हैं। ऐसे लोग बहुत ही सामान्य होते हैं एवं इनकी एक विशेषता जो होती है वो एक ही होती है कि वो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते हैं। दूसरे लोगों से इनके अंदर जलन भावना भी रहती है। उनका जीवन इन्हें प्रभावित भी कर देता है। ये प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग होते हैं। कला और खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा अभिनय करते हैं और इसमें काफ़ी रुचि भी होती है। ईमानदार होने के साथ साथ एक इनकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये सफल होने के लिए सदैव चिंतन मग्न रहा करते हैं। साथ साथ ये अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। इसके बाद सौम्या जी एक नासिका और आती है जिसको फेस रीडिंग के माध्यम में शार्प नाक कहते हैं, जिसको तोते जैसी नाक कहा जाता है। हमारे राजनीति में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनकी ऐसी नासिका है और बहुत सफल भी हुए हैं। तोते जैसी नासिका जिसकी होती है उनका व्यक्तित्व तो अच्छा होता ही है, लेकिन अगर समझने वाली बात है तो उनको पैतृक बहुत कुछ प्राप्त होता है और वो जो कुछ भी करते हैं अपने जीवन को संवारने के लिए किया करते हैं। तीखी नाक वाले लोग स्वभाव से तेज होते हैं। गुस्सा तो उनकी नाक में ही रखा रहता है। जैसे एक कहावत कही जाती है ना, इनकी गुस्सा इनके नाक में रहती है, तो मात्र इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है। ये लोग छोटी सी बात में क्रोधित हो जाते हैं, पर ये दिल के साफ होते हैं और इनका सक्सेस रेट बहुत बड़ा होता है। ये जब भी सफल होने की बात करते हैं तो सबसे पहला इन्हीं लोगों का नाम आता है। काफ़ी मेहनत करने वाले, दिन रात मेहनत करते हैं, आराम करना इन्हें कम पसंद होता है। ऐसे लोग समाज की ज़्यादा चिंता करते हैं और आगे बढ़ने के लिए चिंतन मग्न रहा करते हैं। इसके बाद तीसरी नासिका पे हम बात करेंगे तो उसमें उठी हुई नाक फेस रीडिंग में इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। प्रारंभ से ही जिनकी नासिका उठी होती है ऐसे लोग बचपन से ही मेहनती संघर्षशील हो जाते हैं। अपने काम में काफ़ी एक्टिव देखे जा सकते हैं। ऐसे लोग किसी भी व्यक्ति पर जल्दी भरोसा नहीं करते। ये लोग स्वभाव से ईमानदार, भरोसेमंद होते हैं, इसलिए इनके चाहने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं पर इनके प्रिय लोगों का जमावड़ा लग जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे छोटी नाक वाले। अक्सर छोटी नाक वाले व्यक्ति जो लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं। इनकी जो भी संभावनाएं होती हैं और हृदय में जो मनोकामनाएं होती हैं बहुत बड़ी नहीं होती कि हम बहुत कुछ प्राप्त कर लें। ये लोग धैर्य रखते हैं और थोड़े से में ही प्रसन्न रहते हैं। इनकी इस आदत के कारण इनके मित्र, रिश्तेदार इन्हें बड़ा घमंडी भी समझते हैं, क्योंकि ये कहीं जाना पसंद नहीं करते, किसी से मिलना पसंद नहीं करते, लेकिन थोड़े से में ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे लोगों को यदि कोई परेशान ना करे तो ये हमेशा खुश रहते हैं। व्यर्थ के बाद विवाद में नहीं पड़ते हैं, लेकिन इनको अगर किसी ने परेशान कर दिया तो अब अपनी अंतिम सांस तक उससे बदला लेने की चेष्टा रखते हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत अधिक रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे लंबी सीधी नाक वाले। अगर देखा जाए तो हमारी भी लंबी और सीधी नाक है और हम प्रारंभ अपने ही ऊपर से करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष अधिक रहता है। पिता का, गुरु का या मार्गदर्शक इनकी कमी इनके जीवन में बनी रहती है, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद सदैव रहता है। इस प्रकार की नासिका की अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी नासिका फेस रीडिंग में है, लेकिन आपको सूक्ष्म रूप से हमने मात्र 7 नासिकाओं के बारे में बताया है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे हमारे नंबर पे हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हमारा मात्र एक ही उद्देश्य है, फेस रीडिंग का अधिक से अधिक प्रचार हो और आम जनमानस को इसकी जानकारी प्राप्त हो। जी पंडित जी, जिस प्रकार से आपने कई तरह की नासिकाओं के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी, अगर नासिका की बात करें, जब आप फेस रीडिंग करते हैं तो किन ग्रहों का असर जो है नासिका की वजह से, उसके आकार की वजह से हमारे जीवन पर पड़ता है? देखिए, अगर हम बात करें ग्रहों की तो पूरे चेहरे में अपना अपना ग्रह अपना स्थान बनाए हुए हैं। नासिका में शुक्र ग्रह को प्रभावित करने की क्षमता होती है। जब हम फेस रीडिंग करते हैं तो शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह को हम देखते हैं। अगर पुरुष की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह को देखते हैं। अगर किसी महिला की फेस रीडिंग करते हैं तो चंद्र ग्रह को हम देख करके
उसका ग्रह अनुकूल है या प्रतिकूल है और उसको कैसे अनुकूल किया जाए, इस पे हम चर्चा करते हैं और उसके सरल उपाय भी बताते हैं। हम अपने ग्रहों को अनुकूल करें और जीवन के सारे सुख उनका उपभोग करें, उसके लिए अपनी नासिका का भी ध्यान रखना परम आवश्यक है। इस नासिका से कौन से ग्रह प्रभावित हो रहे हैं उस पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए। कुंडली अगर नहीं है तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा ने पूरी कुंडली आपके चेहरे में उसी समय बना दी थी जब आपका जन्म हुआ था। मात्र देखने की आवश्यकता है और सही स्थान पर जाने की आवश्यकता है। जी आचार्य जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि फेस रीडिंग के माध्यम से अगर कुंडली नहीं भी है तो भी हम इंसान के भविष्य के बारे में बता सकते हैं। जैसे कुछ लोग सर्जरी करा लेते हैं, उनकी नाक में अगर किसी प्रकार की कमी है तो उसे दूर करने के लिए लोग सर्जरी का सहारा ले लेते हैं। उस टाइम पे आप किस तरीके से लोगों की फेस रीडिंग करते हैं? देखिए, हमने आपको पहले भी निवेदित किया है, दिखावापन हमें अंदर से खोखला कर देता है। किसी भी प्रकार का दिखावापन हो वो हमें प्रदर्शन का प्रभाव ला देता है। हम बात करेंगे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए राम और रावण की। राम जो हैं वो दर्शन का विषय हैं, क्योंकि वो शांत हैं और जो कुछ भी उन्हें प्राप्त हुआ है उसको स्वीकार किया है। रावण प्रदर्शन का विषय है, क्योंकि उसे जो प्राप्त हुआ है उसमें वो संतुष्ट नहीं है। इसलिए आज हम सभी लोग रावण का परित्याग करते हैं और राम को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाते हैं। हमारे ठाकुर ने, हमारे इष्ट देवता ने, भगवान ने जो कुछ दिया है उसमें हम संतुष्ट रहें। नासिका की, नाक की सर्जरी बॉलीवुड में भी बहुत सारी स्त्रियों ने किया है, लेकिन अगर कहा जाए कि वो पूर्ण सफल हुई हैं तो उसकी 100% जिम्मेदारी नहीं है। सर्जरी एक बनावट क्रिया है जो कहीं ना कहीं आपको अंदर से खोखला करती है। अपने आप को और अधिक सुंदर करने के लिए परमात्मा का ध्यान करें और माता स्वयंवरा का मंत्र का जाप करें। आप पूर्ण रूप से सुंदर होती चली जाएंगी, फिर वो चाहे महिला हो या पुरुष हो। कहीं भी किसी भी प्रकार का बनावट या अपने आप को और अधिक सुंदर बनाने की चेष्टा ही हमें अंदर से कमज़ोर कर देती है। इसलिए सौम्या जी, प्रयास ये करना चाहिए कि जो परमात्मा ने दिया है हम उसमें प्रसन्न रहें। अगर आपने सर्जरी करवा ली तो हम फेस रीडिंग कैसे करेंगे, क्योंकि वो बनावटी है। वहाँ पर हम जो भी ग्रह देख रहे होंगे तो हमारा फलादेश गलत ही निश्चित निकलेगा। जी आचार्य जी, अगर हम बनावटी रूप अख्तियार करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर वो प्रभाव भी एक तरीके से नकारात्मक ही डालेगा। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आचार्य जी ने सारी जानकारियां दी कि आपकी फेस रीडिंग नासिका के माध्यम से किस प्रकार से हो सकती है, कितने प्रकार की नासिकाएं होती हैं और अलग अलग प्रकार के लोगों के स्वभाव भी किस प्रकार की नासिका से दर्शाए जाते हैं, उसकी भी जानकारी दी। तो हमारे इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आगे फिर हम आपसे करेंगे मुलाकात। आप देखते रहें GMD न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMD News।